लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतर के मामले पर विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जन जागृति समिति ने यहाँ एक ये मामले को चैलेंज किया है और कहा है कि जिस तरह से लैंड जिहाद किया जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से मस्जिद तामीर की जा रही है, और इसी के साथ जो है हिंदू जन जागृति समिति ने इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए मोर्चा निकालने का भी ऐलान किया है। हमारे साथ विजय धुरी जी है। धुरी जी, बताएं कि क्या मैटर है पूरा। असलपा विलेज में भारत सोसाइटी, उनके जो रहिवासी है, उन्होंने बड़े पैमाने पर पिछले सप्ताह में आंदोलन किया। वहाँ बहुत दिनों से, यानी कोरोना के काल से, जो अनधिकृत मदरसा है तो उसको बनाया जा रहा है। तो वहाँ के लोगों ने वो मदरसा हटाने के लिए मांग की है। जल्द से जल्द महानगर पालिका इस मदरसा को तोड़े, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन पिछले सप्ताह में किया था। उसको स्थानीय रहिवासी और हिंदुत्ववादी संगठनों का समर्थन भी मिला है। और ये मुद्दा असलफा विलेज और पूरे महाराष्ट्र नहीं तो देश का मुद्दा है, जो लैंड जिहाद है, जैसे कि हमारा गढ़ किले है। तो ये मुद्दा महाराष्ट्र में पूरा तरह से जानकारी हो, इसके लिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि वो जगह जो है इलीगल है और इलीगल तरीके से वहाँ मस्जिद बनाई गई है, लेकिन हमने जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि वो जो है काफ़ी पुरानी जगह है और वहाँ पर पहले से मस्जिद थी। कंस्ट्रक्शन भले से ही अभी किया गया हो कोरोना के दौरान, लेकिन वो मस्जिद वहाँ से मौजूद थी पहले से ही। तो क्या ऐसे में माहौल खराब करके इस तरह का मुतालबा करना या डिमांड करना दुरुस्त है? बिल्कुल गलत बात है। आपको जिसने जानकारी दी है, बिल्कुल गलत बात है। ये बात हमारे पास जो कागजात है वो साफ बयान कर रही है, और आप कागजात देखोगे और लोगों को दिखाएंगे कागजात तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, जिस तरह से माहौल खराब करने के लिए वहाँ जय श्री राम के नारे दिए गए, जैसे भगवान श्री राम जो है वो खुद जो है वो अमन के पैगाम देते हैं, हमेशा अमन से रहे हैं। उनकी तारीफ अगर देखी जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी कत्ल गारतगिरी नहीं की है। तो ऐसे में जिस तरह से मस्जिद के सामने नारे देना, वो क्या दुरुस्त था? देखिए, जो अनधिकृत जो कोई भी चीज है, महाराष्ट्र में हो या पूरे देश में हो, जो अनधिकृत चीजें हैं वो तोड़ने के लिए संघर्ष करना, ये हर एक हिंदुत्ववादियों का या किसी भी व्यक्तियों का, सामान्य नागरिकों का भी कर्तव्य है। और इस प्रकार से हम अगर अनधिकृत है तो उसके लिए हम आवाज उठाएं। लव जिहाद के मामले में बता दें आपको, जिस तरह से लव जिहाद का मामला आप बता रहे हैं, लेकिन कई मामले में ये पुलिस ने साफ कहा है कि ये मामला लव जिहाद का नहीं। जैसे धारवी के मसले में लव जिहाद का मामला नहीं बताया, आफ्ताब के मामले में लव जिहाद का मामला नहीं बताया, तो जो वालकर है उसके मामले में पुलिस ने ये कहा है कि लव जिहाद नहीं है। तो आप किस बेस पर और किस बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, आपको कहाँ से ये न्यूज मिली लव जिहाद नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पूरे वृत्तपत्र में, चाहे वो किसी भी वेबसाइट पर जाओ, सोशल मीडिया पर जाओ, सभी जगह लव जिहाद ही चल रहा है। आपको थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए सर। ट्रेंड जिस तरह से सरकारी चैनल नहीं, जिस तरह से पुलिस कहती है ना, अब लव जिहाद की हमें पुलिस का रिकॉर्ड दिखाओ, आप लाके दिखाओ, हम देखेंगे कि क्या पुलिस है। ये मुकामी एक शख्स है हमारे साथ में हिंदू जन जागृति समिति के, वो बताएंगे कि असलफा की मस्जिद का पूरा मामला क्या है। वो आपने इल्जाम लगाया है कि वो इलीगल तरीके से बनाई गई है, बताए क्या है? मेरा नाम रविंद्र नलावड़े जी है जी। मैं भारत सोसाइटी का खुद मेंबर हूँ, सोसाइटी का मेंबर हूँ जी। हम लोग 1987 से ये जो मस्जिद का काम चला रहे थे, उस बारे में करस्पॉन्डेंट महानगर पालिका से हमारे जो कमेटी मेंबर है उन्होंने किया था। उसी टाइम 8/12/1987 में बहुत बड़ा वहाँ मार्च निकल गया था। वहाँ के जो कॉर्पोरेटर है उनके पास, आयुक्त के पास, और आपने अभी जस्ट बताया कि इनलीगल नहीं है, तो मैं आपको एक एविडेंस दिखा देता हूँ। ये महानगर पालिका का रिजर्व जोन का कॉपी है, और रिजर्व जोन में वो पार्किंग और अपना बस डेपो के लिए वो पार्क रिजर्व है। टोटली एलवाड़ का जो 116 सिटी सर्वे है वो रिजर्व किया गया महानगर पालिका और कलेक्टर लैंड के हिसाब से। और उसी कलेक्टर लैंड में 1987 में हमने मस्जिद के बारे में आंदोलन किया था। उसका करस्पॉन्डेंट है उसी टाइम का कलेक्टर अपना बीएमसी का ऑर्डर दिए कि वो डेमोलिश किया जाएगा। वो 1987 का ऑर्डर है कि वो डेमोलिश करना चाहिए। डेमोलिश करने के लिए वहां से महानगर पालिका पुलिस बंदोबस्त लेके उनके कर्मचारी आके वो डेमोलिश करने का प्रयास भी किया था, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर का कुछ आया था, उस कारण वो रुक गया।
उसके बाद उन्होंने बोला अगर वापस वहाँ बांधकाम होता है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग तुरंत तोड़ देंगे। ये मैटर वहां से पेंडिंग है वैसा ही। अभी 2020 में लॉकडाउन के दरमियान वो मदरसा डेमोलिश मतलब उन्होंने जो कमेटी रिकंस्ट्रक्ट किया। जो कमेटी है, ट्रस्टी है, जो मदरसे के ट्रस्टी है, उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में प्रशासन का ध्यान में उसका फायदा उठा के स्थानिक रहिवासियों को थोड़ा सा बेफिक्र करके वो इतना बड़ा मंजिल बनाया कि आने जाने के लिए सब लोग के दिल में डर हो गए। आपको नहीं लगता है कि इस मामले से हिंदू और मुसलमानों के दिलों में नफरत पैदा होगी और एक नफरत का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, पहले मैं आपको बोला कि 1987 में हिंदू और मुस्लिम वहाँ रहते थे। उसी टाइम कलेक्टर लैंड के ऊपर उन्होंने कब्जे किया। उसी टाइम से ये आंदोलन चल रहा है। महानगर पालिका उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के सुविधा के लिए वो डेमोलिशन करने का आधा काम छोड़ के चले गए। वहाँ कोई भी अभी फिलहाल हिंदू मुस्लिम कोई भी लफड़ा नहीं है। खाली अभी उन्होंने 20 वहाँ के जो एरिया में 80% हिंदू है और 20% मुस्लिम है। वहाँ कोई अव्यवस्था का कोई भी ये नहीं तकलीफ नहीं है। लेकिन जहाँ 20% मुस्लिम होने के बावजूद भी वहाँ 5000 स्क्वायर फुट का मस्जिद का जरूरी नहीं। जहाँ 20 लोग रहते हैं, 80 हिंदू रहते हैं, 80 हिंदू कुटुंब है और 20 मुस्लिम कुटुंब है। 20 मुस्लिम कुटुंब के लिए अपना उनका प्रार्थना के लिए हजारों स्क्वायर फुट का जगह ही नहीं है। नहीं तो हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है ना, यहाँ तो सबकी धार्मिक यानी कभी कोई मुसलमानों ने ये नहीं किया कि कोई मंदिर को तोड़ दो या डेमोलिश करो। सिर्फ ये मुतालबा सिर्फ हिंदू जनजागृति समिति RSS बजरंग दल ही क्यों करती है? नहीं, RSS बजरंग दल का इशू नहीं है। मैं वहाँ का स्थानिक पीड़ित हूँ और वहाँ प्रार्थना के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे हिंदू महिला भगिनियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनको आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। और वो हमारा सोसाइटी का अंदर का एरिया है, सोसाइटी के लिए 100 फुट अंदर आ रहा है, इसलिए इशू चल रहा है। ये थे मुकामी शख्स जो बता रहे थे कि मस्जिद जो है वो गैरकानूनी तरीके से बनाई गई है, लेकिन जब दस्तावेजात देखे गए तो पता चला है कि जिस तरह से मामला थे, ये पुरानी मस्जिद है और BMC इसमें जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। अब BMC क्या कार्रवाई करती है देखना